हेलो डियर लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज। ये जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ये चूज करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसका यूज हम इस क्वेश्चन के ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद में शायद आप जान भी गए होंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आर्टिकल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है आर्टिकल और आर्टिकल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज इस क्वेश्चन में किया गया और हमें उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये पता लगाना है कि ये जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर। तो आंसर पर जाने से पहले मैं चाहता हूं एक बार आप बेसिकली वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आपको यहां पर सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैन इज डेड, और हमें यह पता करना है कि इस ब्लैंक में क्या हमें कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत है या नहीं। जैसे हमने लिखा डैश ब्लैंक मैन इज डेड, तो हमें यह पता लगाना है कि जो मैन हमने नाउन लिखा है क्या इस नाउन के साथ में कोई हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत है या नहीं है, और अगर जरूरत है तो हम कौन सा आर्टिकल लिखें। अब सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास आर्टिकल्स में ऑप्शन क्या क्या होते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं बच्चों। एक हमारे पास ऑप्शन हो गया आर्टिकल ए, ठीक है। एक ऑप्शन हो गया आर्टिकल द, एक ऑप्शन हो गया आर्टिकल एन, और एक ऑप्शन हो गया कि नो आर्टिकल, कि आप कोई आर्टिकल ही मत यूज करो। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, एक काम करते हैं यहां पे लिखते हैं एन को, यहां पर लिखते हैं द को, ठीक है। या हम आर्टिकल एन यूज करेंगे या हम आर्टिकल द यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि कोई आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी तो होता नहीं है कि हर एक नाउन के साथ में आर्टिकल लिखे ही हो। हर एक नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लिखे होते। नाउन्स हम बिना आर्टिकल के हुए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये आंसर करें कि डैश मैन इज डेड, ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें ब्लैंक है हमारे पास, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ए, एन, द और नन, कुछ नहीं, छोड़ो, ठीक। तो यहां पे एक्चुअल में मैं क्रॉस की जगह नन लिख देता हूं। तो अब आप ये बताएं कि मुझे, सारे बच्चे ये बताएंगे कि ये जो दिए गए हमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो आंसर होना चाहिए। चले सारे लोग बताएं। अब देखो, एन आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते। एन आर्टिकल जो है उसका आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एन आर्टिकल का यूज हम करते हैं ऐसे वर्ड से पहले जिनका इनिशियल साउंड वाउल हो, ठीक। तो मैन का इनिशियल साउंड वाउल नहीं है, तो कुल मिला के एन ऑप्शन जो है वो तो हम यूज नहीं कर सकते। ये तो कंफर्म है कि ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ठीक। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना आर्टिकल के यूज कर लें, मैन के साथ में कोई आर्टिकल ही ना लिखें, केवल ऐसा लिखा रहने मैन इज डेड? तो आंसर है आप ऐसा भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एग्जांपल से समझ लेंगे। सारे बच्चों को ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा बच्चों, सारे लोग यहाँ पे ध्यान लाएंगे, इधर देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही हैज फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही हैज फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यहां पे आप देखेंगे हमने 3 नाउन लिखे, एक फूड लिखा, एक फ्रेंड्स लिखा और एक फैमिली लिखा। फूड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लुरल फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लुरल नंबर में, मतलब काउंटेबल नाउन है प्लुरल नंबर में, सिंगुलर नंबर उसका फ्रेंड होता है। फैमिली जो है ये भी काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये। तो अब जब हम इन तीनों नाउन्स को देखेंगे तो हमारे पास 3 नाउन है। एक फूड है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। एक फ्रेंड्स है जो कि काउंटेबल नाउन है, प्लुरल नंबर में, कॉमन नाउन होता है फ्रेंड, ठीक है। और एक हमारे पास है फैमिली। फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन होता है,
काउंटेबल और कलेक्टिव दोनों नाउन्स काउंटेबल होते हैं। तो फैमिली काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखेंगे। और सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर इसका फैमिलीज होता है, ठीक। तो हमारे पास 3 नाउन है जिनमें से एक अनकाउंटेबल है, 2 काउंटेबल है, और जो 2 काउंटेबल है उनमें से एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। अब आपको समझना है क्या है कि जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर हम उनको जनरल सेंस में रेफर करें, कोई हम सिंगुलर नाउन यूज करें या कोई प्लूरल नाउन यूज करें, ठीक है, और हम उनका यूज करें किसी ऐसे पर्सन या ऐसे थिंग को रेफर करने के लिए जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, जिसकी आइडेंटिटी अभी हमें पता नहीं है, इंडेफिनिट आइडेंटिटी का है, तो ऐसे सिंगुलर ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स जो किसी जनरल थिंग को या जनरल पर्सन को या किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हों, उनको बिना आर्टिकल के ही लिखा जाता है। तो ये जो हमने फूड को बिना आर्टिकल के लिखा ये सही है, फ्रेंड्स को बिना आर्टिकल के लिखा ये भी सही है, बस ये जो हमने फैमिली लिख रखा है गलत है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर्स के मत लिखा करो। अब फैमिली जो है वो सिंगुलर भी काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में, तो हम उसको बिना डिटरमिनर के नहीं लिख सकते, तो इसके साथ में हमें डिटरमिनर लिखना पड़ेगा। तो आंसर ये हो जाएगा ही हैज फूड फ्रेंड्स एंड अ फैमिली, ठीक। ही हैज फूड फ्रेंड्स एंड अ फैमिली, ठीक। तो फूड अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल सेंस में रेफर किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक फूड की बात नहीं हो रही है, तो बिना आर्टिकल के सही हो गया। फ्रेंड्स इन जनरल बात हो रही है, जैसे सबके फ्रेंड्स होते हैं वैसे उसके भी फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स वर्ड जो कि प्लूरल नंबर का नाउन है, हमने उसको जनरल सेंस में यूज किया, कोई स्पेसिफिक फ्रेंड्स की बात नहीं की जा रही है, तो वो भी बिना आर्टिकल के सही हो गया। फैमिली काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन अगर काउंटेबल कैटेगरी का हो तो उसको बिना डिटरमिनर के मत यूज किया करो। बेसिक डिटरमिनर जो होते हैं वो आर्टिकल्स ही होते हैं, तो हमने आर्टिकल ए लिख दिया उसके साथ, ठीक है। चलो अब अपने इस क्वेश्चन पे आए। मैन जो है ये भी कॉमन नाउन होता है, मैन कॉमन नाउन है, जैसे फैमिली कॉमन नाउन है, ठीक है। तो राम एक मैन है, श्याम एक मैन है, मोहन एक मैन है, सोहन एक मैन है, तो जो भी टाइप को रेफर करने वाले नाउन्स होते हैं, जो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉमन होते हैं। कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं। तो मैन जो है ये काउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर में, तो आप बिना डिटरमिनर तो लिख नहीं पाओगे, तो डिटरमिनर तो लिखोगे लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ये नन ऑप्शन ये भी गलत हो गया, आर्टिकल तो लिखना पड़ेगा। अब हम ए लिखें या द लिखें ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आर्टिकल लिखें। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी ऐसे मैन को रेफर कर रहे हो जिसके बारे में बस आपको इतना ही पता है कि वो मैन है, फर्दर आइडेंटिटीज आपको उसकी पता नहीं है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं पता है, बस ये पता है कि हाँ भाई मैन है, कैटेगरी पता है कि बॉय नहीं है, गर्ल नहीं है, ठीक है, डॉग नहीं है, मैन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल यूज करेंगे ए, क्योंकि वो मैन जो है वो इंडेफिनिट आइडेंटिटी का है, तो आप लिख देंगे अ मैन इज डेड, भाई एक आदमी मर गया है, ठीक। लेकिन मान लो कोई स्पेसिफिक मैन हो जिसके रेफरेंस में बात की जा रही हो, जिसके बारे में आपके लिसनर भी पहले से जानते हो कि वो मैन जो हमने वहां भेजा था मुखबरी करने के लिए या जासूसी करने के लिए वो मर गया, तो हम दा लिख देंगे। तो हम ए लिखेंगे या दा लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, मतलब हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ए ही लिखना है या दा ही लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कोई भी जस्टिफाई किया जा सकता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो इसमें आप चाहो तो अ मैन लिख दो चाहे द मैन लिख दो, ठीक है, कोई भी सही होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पर बी डैश मैन इज मॉर्टल। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना बच्चों, इसके लिए भी हमारे पास वही ऑप्शंस हैं, ठीक है, ए एंड द नन। अब हमें यही ऑप्शंस जो हैं उन्हीं में से चूज करना है कि हम कौन सा ऑप्शन यहां पर यूज करें। अब आप देखेंगे तो लगेगा कि सेम सा तो सेंटेंस ही है, यहां भी मैन लिखा है, यहां भी मैन लिखा है, यहां भी इज लिखा है, यहां भी इज लिखा है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट है डेड जो कि एक एडजेक्टिव है, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट है मॉर्टल जो कि एक एडजेक्टिव है। तो हमें लगेगा ये तो आसान है, जैसे वहां पे हमने ए अदा लिख दिया वैसे यहां पर भी लिख देंगे। लेकिन जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज सीखते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बेसिक है, वो है कॉन्टेक्स्ट। वो ये समझना कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो वो अगर हम सिचुएशन को ना समझ पाए तो हमारे जो रूल्स होते हैं और ये जो मतलब जो भी हम लिखा पढ़ी करते हैं वो काम नहीं आती है अगर हम सिचुएशन ना समझ पाए तो।
तो सेंटेंस पढ़कर सबसे पहले हमें समझनी होती है सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या है जिसको ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है। फिर उस सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपने कोचिंग लेते समय चीजें पढ़ी हैं, जो आपको पढ़ाई गई हैं, जो किताबों से आपने रूल पढ़े हैं, जो रट्टे मारे हैं, वो तब अप्लाई करने चाहिए। लेकिन अगर वो सिचुएशन हम ना समझ पाए और हम फिर उस पर मतलब चीजें अप्लाई कर दें, ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि गलतियां होती हैं। फिर गलतियां होती हैं तो कंफ्यूजन आता है कि भाई ये गलत क्यों हो गया, हमें तो सही लग रहा था। डाउट होता है कि हमें तो सही लग रहा था, हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, फिर ये गलत क्यों हो गया। तो ऐसा तभी होता है जब हम सिचुएशन नहीं समझ पा रहे होते कि सिचुएशन क्या थी, और सिचुएशन को समझे बगैर हमने अपना जो रूल याद कर रखा है या जो रट्टा मार रखा है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद कर रखे हैं उन्हीं को बेसिस मान के हमने आंसर कर दिया। ठीक, तो अब इसको अगर हम देखें, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर। सारे बच्चे जानते होंगे। एक टर्म होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जो हमेशा बना रहे, जो हमेशा अमर हो। ठीक है, तो वो इमॉर्टल हो गया। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, मतलब जो एंड हो जाए, जिसका कोई अंत हो। ठीक है, जो शाश्वत ना हो। अब जैसे मनुष्य हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग मॉर्टल हैं। वी आर नॉट डेड। मैं डेड नहीं हूं। मैं डेड होता तो आपको पढ़ाता कैसे? आप डेड होते तो आप ये वीडियो कैसे देख रहे होते? ठीक है, तो वी आर नॉट डेड बट वी आर मॉर्टल्स। लेकिन हम मॉर्टल तो हैं। ठीक है, हमारा भी अंत होना है। हमसे पहले थे उनका भी हुआ है, हमारे बाद में जो आएंगे उनका भी होना है। तो ये बात केवल किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है वही मॉर्टल है। ये बात पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एप्लीकेबल है, पूरी मानवता के लिए, सारे इंसानों के लिए इन जनरल। तो यहां पे जो मैन हमने सिंगुलर नाउन यूज किया है ना, आप ध्यान से देखेंगे कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये मैन नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैनकाइंड को, द होल ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम कभी भी मैन वर्ड का यूज द होल ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, जो कि इसका ब्रॉडेस्ट मीनिंग होता है, ठीक है, तो अगर हम मैन वर्ड का यूज कभी भी इसके ब्रॉडेस्ट सेंस में करें, ब्रॉडेस्ट सेंस का मतलब यह है कि हम उस नाउन, उस मैन वर्ड का यूज किसी एक इंडिविजुअल मैन, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट ना करके पूरी ह्यूमन रेस के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखते, बिना आर्टिकल के यूज करते। ठीक, तो यहां पर क्या है कि आपको कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, और ये जो लिखा हुआ है यही सही है। तो इसमें आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज करना। तो हमें यहाँ पे क्या चीजें सबसे पहले सीखनी पड़ी? हमें सबसे पहले सीखना ये पड़ा कि जो मैन नाउन होता है, इसका यूज अगर हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए करें, मैन वर्ड का यूज अगर हम करें किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैन नाउन का यूज किया, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर वो पर्सन डेफिनेट है तो द, इनडेफिनेट है तो ए का यूज कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम मैन नाउन का यूज किसी इंडिविजुअल पर्सन को रेफर ना करके मैन काइंड को, द होल ह्यूमन रेस को, पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, तो उस केस में हम मैन नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं यूज करें। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। ठीक है, अ मैन इज डेड, द मैन इज डेड। तो ये बातें आपने समझी यहां पे मैन नाउन के कॉन्टेक्स्ट से, कि मैन नाउन का यूज किया जा रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन क्या है। ठीक, तो एक तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए था, अगर पता था अच्छी बात है, नहीं तो आप जो मैंने आपको बता दिया आप आगे हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि मैन नाउन का यूज इस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। अब जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा यूज आपको और समझना है। क्या? यहां पे जो हमने इज लिखा ना बच्चे, ये ध्यान से देखिए, आप लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म्स जो होती है ना, इज एम आर वाज वर्ब, अगर हम इज एज अ वर्ब यूज करें ना तो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट्स लिखने पड़ते हैं। कोई भी लिंकिंग वर्ब जब आप यूज करते हैं ना, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे, ये जो इज है ये भी लिंकिंग वर्ब है, ये जो इज है ये भी लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है डेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। यहां पे लिखा है मॉर्टल, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव्स लिखे हैं। लेकिन वहां पर आप देखोगे जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है ना, वो स्लेव है, जो कि एक नाउन है। ठीक, अब चूंकि डेड और मॉर्टल जो थे वो एडजेक्टिव थे, तो इनके साथ हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। एडजेक्टिव्स के साथ में डिटर्मिनर्स नहीं आते, नाउन्स के साथ आते हैं। लेकिन स्लेव वर्ड जो है वो हमारा नाउन है। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट है, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्लेव जो है वो सिंगुलर काउंटेबल, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी नाउन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नंबर बिना डिटर्मिनर के नहीं आते। ठीक है, जैसे फैमिली और फ्रेंड। तो वो जो स्लेव है उसके साथ हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक,
अब अगर आप ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट हम उसके लिए यूज कर रहे होते हैं वो उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब वो इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है। इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होने की वजह से उसके साथ में हमें आर्टिकल द यूज करना पड़ता है, ए नहीं, सॉरी ए यूज करना पड़ता है, द नहीं यूज करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो चुका होता है, हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी होती है, वो हमारे लिए स्पेसिफिक बन गया होता है, तो हम द यूज करते हैं। लेकिन जब वो हमारे लिए न्यू होता है, ठीक है, जब उसका इंट्रोडक्शन ही हमारे लिए पहली बार किया गया होता है, तो उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है और हम उसका एन आर्टिकल लिखते हैं। कुल मिला के बात है कि जब हम किन्हीं नाउन्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाकर यूज करते हैं तो उनके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल्स लिखा करो, ए या एन, द मत लिखा करो, ठीक। तो यहाँ पर ये जो स्लेव है ना, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, पर द नहीं लिख सकते। क्यों? द इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्स की आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है, तो वो द आर्टिकल के साथ नहीं लिखे जा सकते, तो ये गलत और ये गलत। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बच गए? एक बच गया अ मैन और एक बच गया द मैन। अब हमें इनमें से डिसाइड करना है हम कौन सा लिखें, ठीक है। सॉरी अ मैन नहीं, वो तो गलती हो गया। हमारे पास ऑप्शन बच गए ये, एक बच गया मैन और एक बच गया द मैन। अब दोनों में आप डिफरेंस समझिए। अगर हम द मैन लिख रहे हैं तो द मैन का मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, द मैन इज अ स्लेव। अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता है द मैन इज अ स्लेव, तो हम इसका मतलब मान लेते हैं कोई एक डेफिनेट मैन है और वो गुलाम है, भाई कोई उसका मालिक है और किसी ने उसको गुलाम बना रखा है, ठीक है, वो उसकी यहाँ गुलामी करता है। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होता द मैन इज अ स्लेव, तो हम ये मान सकते थे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो किसी का गुलाम है, किसी के यहाँ गुलामी करता है और हम ये बात उसके बारे में बता रहे हैं, तो द मैन इज अ स्लेव सही हो जाता है। लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा हुआ है टू हिज डिजायर्स। टू हिज डिजायर्स, हिज का मतलब खुद की, किसी और का गुलाम नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम नहीं है, अपनी ही इच्छाओं का गुलाम है। अब ये बात किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए ट्रू है। पूरी इंसानियत जो है वो इसी में परेशान है। सबकी अपनी इच्छाएं हैं और सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मतलब काम करते हैं, कोई ईमानदारी से करता है, कोई मेहनत से करता है, कोई बेईमानी से करता है, कोई किसी को ठगता है। ये सब किस लिए हम कर रहे हैं? सारे इंसान किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो डिजायर्स हैं हम उन्हें फुलफिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, इसलिए। तो अगर यहाँ पे टू हिज डिजायर्स नहीं लिखा होता तो हम द मैन इज अ स्लेव को भी सही मान लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टू हिज डिजायर्स लिख दिया गया तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये गुलाम किसी और का नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैन अपनी खुद की इच्छाओं का गुलाम है, अपनी डिजायर्स का गुलाम है। तो ये बात किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ट्रू नहीं है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो मैन इन जनरल पे अप्लाई करता है, ये किसी स्पेसिफिक मैन पे अप्लाई नहीं करता, ये मैन इन जनरल पे अप्लाई करता है। मैन इन जनरल का मतलब क्या हो गया? द होल ह्यूमन रेस। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम कभी भी मैन नाउन का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द होल ह्यूमन रेस, तो हम उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, बिना आर्टिकल मतलब उसको यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, मैन इज अ स्लेव टू हिज डिजायर्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को और इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और ये आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने और इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है वीडियो पे। आपको वीडियो पे कमेंट करके इन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे वो बताने, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जरूरत पड़ेगा तो एक बार फिर से अपना रिवाइज करके वीडियो देख लेंगे। और ये हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस में आपको ब्लैंक्स जो हैं दिए गए हैं और वो ब्लैंक्स फिल करने हैं। ब्लैंक्स फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है वो आपको पता है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपके ऑप्शंस बच्चों ये हैं, देखो ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हो गया आपका आर्टिकल ए, बी ऑप्शन हो गया आर्टिकल एन, सी ऑप्शन हो गया आर्टिकल द और डी ऑप्शन हो गया नन। तो जहां पर आपको जरूरी लगे वहां पर आर्टिकल यूज करने, ठीक। आंसर्स आप अपने जो हैं वो कमेंट करेंगे वीडियो पर। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, ये भी कमेंट करना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 5, ठीक है, इनके आंसर्स भी कमेंट करने। तो पढ़ते रहिए,
पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।